नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप में से बहुत व्यूअर्स जानते हैं कि मैं फिल्मों का कितना बड़ा फैन हूं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। और कुछ दिन पहले मैं एडी मर्फी की नई फिल्म बेवर्ली हिल्स कॉप एक्सल एफ देख रहा था और फिल्म को खत्म करने के बाद मैं इस किस्म की पिक्चरों के बारे में सोचने लगा, which in Hollywood is referred to as the buddy cop genre। मतलब वो एक्शन कॉमेडी थ्रिलर फिल्में जिसमें दो पुलिस वाले या फिर दो डिटेक्टिव को एक साथ काम करना पड़ता है, अक्सर किसी मजबूरी के कारण, किसी क्राइम को सॉल्व करने के केस में या किसी खूनी को पकड़ने में, ड्रग केस वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये दो शब्द कॉप फॉर पुलिस ऑफिसर्स, डिटेक्टिव्स, कभी कभार प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर या फिर बाउंटी हंटर भी, उसके साथ बड़ी जोड़ा गया क्योंकि इन सारी फिल्मों के अंत तक जो भी डिफरेंसेस रही होंगी दोनों हीरोज के बीच, वो बाय एंड लार्ज खत्म हो जाते हैं एंड दोनों बडीज बन जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो अनगिनत फिल्मों में दिखाया गया है। तो दोस्तों, ऐसी फिल्मों को याद करते समय आई रियलाइज्ड हाउ सक्सेसफुल दिस फॉर्मूला हैज बीन इन द वेस्ट, और फिर यहां इंडिया के अंदर कितनी बार ऐसी फिल्में बनी है। एंड एज समवन बोर्न इन 1981, मैंने इस किस्म की बहुत फिल्में देखी है बचपन से और काफी प्रभावित भी हुआ इनसे। जैसे कि आप इस तस्वीर से देख सकते हो, जो कि 93-94 से है। पूरा एक्शन हीरो लुक अटेम्प्ट किया मैंने इसमें। खैर, क्योंकि इस किस्म की फिल्में हमें 40 साल से ऊपर एंटरटेन करती आई हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी इस जॉनर के बारे में थोड़ी जानकारी मिलने में मजा आएगा। तो घड़ी रिवाइंड करें फिर। हालांकि इंग्लिश सिनेमा में इस किस्म की फिल्में 1960 से बनती आ रही है। वाइडली ये माना जाता है कि साल 82 की हॉलीवुड फिल्म 48 आवर्स ने इस जॉनर को मेन स्ट्रीम सिनेमा में पॉपुलराइज किया, द बडी कॉप जॉनर। और इस फिल्म की सफलता के बाद से 80 और 90 के दशक में ऐसी कई फिल्में बनने लगी जो कि बॉक्स ऑफिस पे बहुत चली। इस जॉनर की सबसे मशहूर फिल्में हैं The Lethal Weapon franchise, starring Mel Gibson and Danny Glover across 4 installments. The Beverly Hills Cop franchise, starring Eddie Murphy in 4 movies spanning 30 years. The Bad Boys franchise, starring Will Smith and Martin Lawrence, जिसकी 95 से लेकर इस साल तक 4 फिल्में बनी। और जैकी चैन, क्रिस टकर की रश आवर फ्रेंचाइज, जिसकी 3 हिस्से बन चुके हैं अब तक। लेकिन इस जॉनर की असल शुरुआत हुई थी साल 82 में with the smashing success of 48 Hours starring Nick Nolte and Eddie Murphy। और इस फिल्म ने एडी मर्फी की करियर को बहुत बड़ा बूस्ट दिया, जिसके बाद उन्होंने 80 के दशक में बेवर्ली हिल्स कॉप 1 and 2 जैसी हिट फिल्मों में लीड रोल निभाया, which also incorporated the concept of 2 policemen working together to solve crimes, with Judge Reinhold being Axel Foley's partner in this series। और दोस्तों, ये फिल्में बहुत सफल हुई थी, with the 4th installment recently released on Netflix। 48 Hours के 8 साल के बाद इसकी सीक्वल आई 1990 में, called Another 48 Hours, और ये पिक्चर पहली वाली से भी ज्यादा सफल थी। इस जॉनर की बहुत बहुत फिल्में आई 80 और 90 के दशक में, जिनमें से बहुत बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन जो चली उनमें से कुछ हैं रेड हीट, स्टेक आउट, Tango and Cash, Shoot to Kill, The Presidio, The Hard Way, Midnight Run, The Bad Boys franchise, The Rush Hour franchise, and even a man and dog twist on the genre, Turner and Hooch। दोस्तों, इन पिक्चरों की कॉमन बात यह है कि इनमें 2 अलग किस्म के कैरेक्टर्स को एक साथ काम करना पड़ता है, और जब 2 अलग तरह के लोग को मजबूरन किसी काम से जुड़ना पड़ता है, तो दोनों की पर्सनैलिटीज, डिफरेंसेस, क्वर्कीनेस, ईगोज और केमिस्ट्री पे फिल्म चलती है। इसके ऊपर जबरदस्त एक्शन सीन्स डालो, थोड़ी बहुत कॉमेडी, हाई स्पीड कार चेसेस, बॉम्ब ब्लास्ट, एक्सप्लोजन्स, अलग तरह के विलन्स, साइकोपैथ्स, रूथलेस माफिया डॉन्स, और लो बन गया एक पैसा वसूल ब्रांड ऑफ एंटरटेनिंग सिनेमा। जैसे कि मैं कह चुका हूं आपसे, मुझे पर्सनली ऐसी फिल्में बहुत पसंद है क्योंकि इनमें सारे एंटरटेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल्स, कॉमेडी एंड अ बिट ऑफ रोमांस। और क्या चाहिए आपको एक एक्शन फिल्म के अंदर? फ्रॉम द हॉलीवुड जॉनर, आई वुड से माय फेवरेट बडी कॉप फिल्म्स आर द लीथल वेपन एंड बैड बॉय सीरीज, फॉर द एक्शन, डायलॉग, कॉमेडी एस्पेक्ट्स, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड।
और मुझे बेवर्ली हिल्स कॉप 1 और 2 बहुत अच्छी लगती है। अगर आप नहीं जानते दोस्तों, तो आपको बता दूं कि ऐसी हिट फिल्मों के कुछ इंडियन वर्जन भी थे। नो सरप्राइजेस, राइट? जैसे कि साल 84 की अंदर बाहर स्टारिंग जैकी श्रॉफ एंड अनिल कपूर, जो कि 48 आवर्स की कॉपी है। 87 की बड़ी कॉप फिल्म स्टेक आउट स्टारिंग रिचर्ड ड्राइफस एंड एमिलियो एस्टेवेज was remade in 1989 in Malayalam as Vandanam starring Mohanlal, and in 1991 in Telugu as Nirnayam starring Nagarjuna. Beverly Hills Cop heavily inspired the 1987 Hindi film Jalwa starring Nasiruddin Shah. 94 की मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी is a copy of The Hard Way, including direct scene-to-scene copies. 98 में डेविड धवन की बड़े मियां छोटे मियां बैड बॉय से थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी। राजकुमार संतोषी की 2004 की फिल्म खाकी भी कई हॉलीवुड पुलिस थ्रिलर से मिलती है। मोस्ट नोटिसेबली द 2003 एक्शन हिट स्वॉट। 2011 की नाना पाटेकर पिक्चर शागिर्द had shades of the Denzel Washington Ethan Hawke film Training Day. प्रियदर्शन की हिंदी रीमेक आक्रोश had a lot of similarities to Mississippi Burning. और फिर यशराज की फिल्म फ्रेंचाइज धूम, जिसकी 3 फिल्में बनी हैं, ये भी इसी बड़ी कॉप जॉनर से इंस्पायर्ड है, एज वेल एज द जॉन एब्राहम वरुण धवन फिल्म डिशूम। एक और बात, इस बड़ी कॉप जॉनर की एक टीवी सीरियल आई थी 80 के दशक में कॉल्ड जुगलबंदी, जिसे मेरे पिताजी और राधा सेठ स्टार्स थे, और पिताजी को उस अंदाज में देखकर 7-8 साल के जिमी को बहुत गर्व महसूस हुआ। वेल दोस्तों, मैं तो अपनी बात कह चुका हूं। अब आपकी बारी है अपने व्यूज और फेवरेट चॉइसेस शेयर करने की, तो जरूर कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे अबाउट योर मेमोरेबल बड़ी कॉप फिल्म्स, हिंदी, अंग्रेजी, कोई से भी लैंग्वेज में। और अगर आपने नहीं देखी ऐसी कोई फिल्म, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लीथल वेपन, रश आवर, बेवर्ली हिल्स कॉप और बैड बॉयज से स्टार्ट करिए। बाकी चलता हूं और मिलते हैं आपसे जल्द एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय फॉर नाउ।